पॉइंट ये है कि उसको सही से विश्वास करना, प्रैक्टिकल करना और मुंह से बोलना। अब आगे आ जा, थोड़ा सा आगे आ। मैं एक पॉइंट समझाता हूं आप सबको, सुनो। आप जानते हो, आज मैं एक टॉपिक बताने वाला हूं जिसमें बहुत सारी दुनिया के लोग कहते हैं कि जो परमात्मा है, ईश्वर है, परमेश्वर है, वो हमारे अंदर ही है। ऐसे दुनिया का ज्ञान है, सबका नहीं। काफी सारे जो डेरे होते हैं, कुछ कुछ जो अपने आप को ज्यादा जबरदस्त ज्ञानी लोग समझते हैं ना, ज्यादा सिद्ध ज्ञान अपने आप को समझते हैं, वो कहते हैं कि हमारे अंदर ही है परमात्मा। आज इस पर मैं तुम्हें सिखाऊंगा ये पॉइंट पर। लेकिन अभी उसी के हिसाब से अगर वो अंदर बात करते हैं, आपको पता है अकॉर्डिंग टू बाइबल जो कुछ भी आपके साथ बढ़िया होना या बुरा होना, वो सारा अंदर से ही होना है। कहां से होना है? आपके अंदर से ही होना है। ये मैं क्यों पॉइंट बता रहा हूं आपको? जैसे मान लो जब तुम संसार में थे, तुम्हें किसी बाबे ने राख या खाक दी, है ना? खाते भी थे ना कुछ लोग, खाक, राख, बभूती जिसे बोलते हैं हिंदी में, बभूती, उसको हम खाते थे। वो एक मटेरियल था, या शरीर पर धागा डालते थे, या कोई जल था, ऐसी कुछ चीजें, मटेरियलिस्ट चीजें। एक्चुअली ये मनुष्यों की रीतियां हैं। बोलो, अगर हम बाइबल में जाएं तो कुछ ऐसा तुम्हें मिलेगा, थोड़ा बहुत 2%, 98% नहीं मिलेगा। वो 2% क्यों था, क्या था, ये मैं शायद तुम्हें पहले सिखा चुका हूं, अब तो मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन इसी तरह तुम्हें समझना होगा आज कि तुम्हारा मसला हल तुम्हारा अंदर है। अंदर तुम्हारा विवेक, तुम्हारा मन, वहां है तुम्हारा सारा जीवन का असल विषय। उसी में तुमने ठीक होना है, उसी में तुमने फेथ कैसे करना है, प्रैक्टिकल कैसे करना है, पिता के सामने कैसे अंगीकार करना है, ये बड़ा विषय है। इसी को अगर तुम लोग सीख गए तो तुम बहुत आगे जाओगे यीशु मसीह। क्योंकि मटीरियलिस्ट चीजों से नहीं, तेल पानी कपड़ा ऐसी चीज से नहीं, क्योंकि ये तो बॉडी पर लगाने वाली चीज है, लेकिन विषय तो अंदर का है। हालेलुया। तो इसी चीज को तुमने ध्यान देना ज्यादा। आज जो कुछ परमेश्वर तुम्हें सिखाने वाला है, इसको यही करने आ गया है ना, इसको ये अंदर से प्रैक्टिकल करने आया। फेथ को बोलना आया मुंह से, फेथ को प्रैक्टिकल करना आया। विश्वास है ना जो हमारा, बाइबल में लिखा, अगर तुम विश्वास करते हो और उसके साथ कर्म नहीं करते तो तुम्हारा विश्वास मरा हुआ है। तुम अगर खाली विश्वास कर रहे थे, इसने विश्वास को कर्म के साथ प्रैक्टिकल किया और इसीलिए इसने इतना बड़ा रिजल्ट पाया। जो 18 साल से नर्क भरी जिंदगी थी, उससे कैसे आई? बाहर आई। तारीफ करो, हालेलुया। एक इसके बाद एक और बहन थी, परमेश्वर तुम्हें बरकत दे, वो दशमेश नगर से आई थी, अपनी गवाही दे रही थी अपनी बॉडी की, और ऐसे खुश होकर कह रही थी, आप तो मैं चंगी हूं और मैं उन हालात आवे कि नहीं, कुछ नहीं है, ऐसे बोलती थी। मुझे याद है इसके बारे में। चलो अभी दूर है वो, रहने दो वहीं रहने दो, इधर देखो वो बहुत दूर है। सुना दे, देखो मैं ना उसको जानता हूं, क्योंकि मैं ना उनके गांव भी गया था 1-2 बार, ठीक है, पुरानी थोड़ी बात है, तब मुझे मिली थी। इतनी भी पुरानी बात नहीं है, मे भी साल हुआ होगा, 1 साल पहले परमेश्वर इनके गांव में मुझे लेकर गया। छोटी सी संगति हुई थी 30-40 लोगों की, सिर्फ एक घर में बैठकर। तब मैं इनके घर गया तो तब भी ये रो रही थी अपने हालातों के लिए। इसकी बॉडी बड़ी सिक थी, परेशान थी, जितनी इसने बीमारियां बताई ना, कितना बुरा हाल था। घुटनों का रोग था, पूरे शरीर में बाजुएं काम नहीं करती थी, नसें कमजोर हो रही थी, इतनी ये बीमारी में थी। तब मैं इसको समझा रहा था, लेकिन तब इसको पकड़ में नहीं आ रही थी, समझ में नहीं आ रही थी। आज जब मैं इसकी गवाही सुनी तो मैं तो एकदम से हैरान हो गया। मैं कहा वाह परमेश्वर, जब इसको प्रैक्टिकल करना आया ना,
जब इसको सही विश्वास करना आया, देखो कितना बड़ा रिजल्ट आया है। उस वक्त ये मर रही थी, ये कहीं और भी चर्च गई होगी, लेकिन जब हम इसको, मैं समझा रहा था, ये पॉइंट है, हमारी बीमारी को खत्म किया, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ये पढ़ी नहीं है, अनपढ़ है, लेकिन इसको बात पकड़ में उस टाइम नहीं आ रही थी। लेकिन अगर ये बनी रही, इधर चर्च हमारे बनी रही, एक दिन इसको पकड़ आ गई, करना क्या यहां, तो देख लो सारी बीमारियों से बाहर आ गई। हालेलुया, तारीफ करो जोर से खुदाबंद की तालियां बजाकर। और अगले 2 मिनट के लिए प्रार्थना करो आज के वचन के लिए, कि परमेश्वर जो वचन देने वाला है उसके लिए मांगो, जो भी तुम प्रार्थना में मांग सकते हो। हवा कम करो मेरी ओर से। करो करो प्रार्थना, जो ब्रांचेस में बैठे वो भी प्रार्थना करो। हाँ, मांगो मांगो खुदा से कि आज का वचन खुदा मेरी जिंदगी में बड़ा फल ला चुका है, इस वचन पर मैं चल चुका हूं, इसके लिए बुद्धि समझ मुझे दे चुके हो, ताकि इसे सुनकर मैं आगे बढ़ चुका हूं, यीशु मसीह के नाम से, आमेन, हालेलुया। सो इधर देखो आप सब लोग ध्यान से, आज मैं स्टार्ट करता हूं उसी वचन को दोबारा जो मैंने रिपीट किया था। दुनिया के लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग जो अपने आप को महान समझते हैं, थोड़ा सा कम रखो म्यूजिक मेरी आवाज से, सुने देखो, वो लोग कहते हैं कि जो परमात्मा है, परमेश्वर है, ईश्वर है, वो मनुष्य के अंदर ही होता है, ठीक है, लेकिन उसको अंदर से खोजना पड़ता है। इस विषय में उनको शायद जो उन्होंने बोला है, और इसके लिए वो क्या करते हैं, कोई जाप करते हैं, कोई नाम शब्द का, कोई योगा अभ्यास करते हैं अंदर, है ना, ऐसी चीजें करते हैं। ऐसे बोल देना जैसे यहां तुम्हारी लाइट जग जाएगी, जब यहां लाइट जग गई तो समझ लो तुम्हें समझ आ गया कि वो तुम्हारे अंदर है। इसके लिए किसी नाम शब्द का जाप करवाते होंगे, या तुम्हारे यहां लाइट जग गई माथे पर, तो समझ लेना, मतलब उसको ऐसे समझाते हैं मनुष्य को, उसका दिमाग इस चीज में लगाते हैं, जब तुम करोगे 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 तो बड़े लोगों की ऐसे उन्हें फील होता है जहां जग गई है लाइट, जहां लाइट जग गई है, तो उनको ये समझ आती कि हाँ अब हमने परमेश्वर पा लिया, परमात्मा पा लिया, ऐसे संसार का ज्ञान है। लेकिन ये बात याद रखना, अगर मनुष्य के अंदर परमात्मा है, परमेश्वर है, तो सोचो मनुष्य इतने बुरे काम कर सकता है, दुनिया में गड़बड़ हो सकती है अगर वो अंदर है, बोलो। अगर परमेश्वर परमात्मा मनुष्य के अंदर है तो दुनिया में इतनी चोरी, झूठ, बलात्कार, नशे, गंदे काम, व्यभिचार, मूर्ति, पता नहीं क्या क्या लोग दुनिया गड़बड़ कर रही है। क्या मनुष्य के अगर अंदर है परमेश्वर परमात्मा, तो मनुष्य ये चीजें गड़बड़ कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो इस विषय को आज हमने समझना है, लेकिन समझने से पहले मैं ना एक वीडियो बनाने वाला था एक बाबा के ऊपर, बना भी दी, फिर हम डाल नहीं पाए, पता नहीं क्यों। उस वीडियो से शायद मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई पूरी, कुछ ऐसा, या आत्मा का कोई विषय था। तो मैं, वो बाबा का नाम था गुरप्रीत सिंह, ऐसे नाम था, यूएसए से आया अभी थोड़ा टाइम पहले। तो वो बड़ी बातें कर रहा है क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, बहुत कुछ बोल रहा है, इवन के बाइबल को भी बोलता है कि बाइबल में भी बहुत कुछ गलत लिखा है, ऐसे बोलता है वो। जबकि दुनिया में कोई भी मनुष्य किसी ग्रंथ के खिलाफ अगर बोलेगा तो उसको तो जेल में जाना पड़ेगा ना। देखो बाइबल बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेशन हुई है, ठीक है। शुरू में ये लिखी गई थी हिब्रू में, पुराना नियम, नया नियम लिखा गया था यूनानी में,
क्या होता है, जैसे हम थोड़े दिन पहले हमने अपनी बाइबल स्टडी की स्टार्ट, मैंने अपने घर में अपने बच्चों के साथ इंग्लिश में, हमने इंग्लिश में स्टार्ट की। तो हम देख रहे थे वहां पर भी जब शब्दों में फर्क था, कुछ कुछ इंग्लिश में, हिंदी में कुछ बातों से। ये फर्क कब आता है? जब दूसरी दूसरी लैंग्वेज में जब चेंज होती है भाषा, तो कई बार उस शब्द के मतलब भी नहीं मिलते सही के, उसमें ये मतलब है तो ये शब्द लगाना है ना। जैसे मान लो हम भी कभी कभी बातें करते हैं तो हमें भी कई बार पता नहीं होता कि ये शब्द राइट है, ये यूज करना चाहिए, है ना। तो ऐसा कुछ हुआ है थोड़ा कई कई जगह पर, ठीक है। और कई जगह पर मीनिंग भी चेंज हुए, लेकिन जब हम आत्मा से इसको समझते हैं तो फिर राइट समझ आ जाती है ये क्या है। लेकिन ये हमारा ग्रंथ है, हम इस पर विश्वास करते हैं। जो इस पर विश्वास नहीं करता उसका कोई हक नहीं बनता कि इसको कुछ गलत बोले, ये बात याद रखो। और इसके लिए कानून है, 295 धारा है जो उस पर लग जाएगी उस बंदे पर, और वो जेल जाएगा, ये बात याद रखो। लेकिन उसने कई सारी अनाप शनाप बातें की। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो बाइबल को प्रिंटेड करते हैं या प्रिंट करके उसको बनाते हैं ज्यादा, वो BSI करता है, बाइबल सोसाइटी इंडिया सबसे ज्यादा करता है। मोस्टली अभी मेरे हाथ में ये भी बाइबल वही है, ये देखो BSI, ठीक है। ज्यादातर बाइबल वही कर रहे हैं, सबको ट्रांसलेशन करके या प्रिंट करके देने का काम। लेकिन इन्होंने ना आज से 15 साल या 20 साल पहले एक बाइबल पंजाबी में बनाई, पता नहीं 25 साल पहले या 50 साल पहले बनाई। मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है कब वो बाइबल बनी। तो वो जो बाइबल थी वो ना उसमें ऐसे करके जो सीधा सीधा लिखा था, जैसे ये पैराग्राफ बना बना कर हमें दिया है ना, पैराग्राफ बना बना, हालेलुया। तो अभी ध्यान दो, क्योंकि हम सब एक योजना है खुदाबंद की। ये थोड़ा सा गूंजने लगा है सिस्टम, थोड़ा सा सुनो। देखो आप सारे लोग, मैं और आप सब लोग एक खुदा की योजना है, बड़ी योजना। मनुष्यों को उद्धार मिले, मोक्ष क्या है, जीवन क्या है, ये बहुत बड़ा विषय है। लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस विषय में इतनी नॉलेज नहीं रखते, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं ना, जैसे हीलिंग, डिलीवरेंस, छुटकारा, चंगाई, प्रॉस्पेरिटी, इन चीजों की सोच में रह जाते हैं ज्यादातर हम लोग। हालेलुया। हम असली विषय, जो हमारा सबसे बड़ा विषय है, प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी पर आना, उसको नहीं समझ पाते कुछ लोग। लेकिन ये तो बीच में वैसे मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूं, लेकिन वापस उसी टॉपिक पर आते हैं हम, कि हो सकता है पता नहीं 100 साल पहले वो बाइबल को ट्रांसलेट किया हो सकता है, आई डोंट नो, कोई टाइमिंग की मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने कभी इसको सर्च करके चेक नहीं किया, ठीक है। वो बाइबल अभी भी किसी के पास होगी, है ना, किसी के पास वो बाइबल है अभी भी, क्योंकि वो लाखों पब्लिश हुई थी, पता नहीं करोड़ों, पता नहीं वो हो रही थी लगातार। लेकिन अभी हाल में ये कुछ सालों में उनको समझ आई कि ये, क्योंकि कुछ विरोध भी हुआ उस बाइबल की कुछ बातों का, तो फिर उसको चेंज किया शायद उन शब्दों को। मैं समझाता हूं, अगर किसी के पास वो बाइबल पढ़ी है तो मैं बताता हूं, वो पंजाबी में है वो बाइबल। सुनो क्या था, उन्होंने ना मुद्दा क्या उठाया हमारे सिख भाइयों ने, मतलब जो अच्छे वाले उन्होंने नहीं, जिनका दिमाग आगे पीछे, जिनके विचार बिगड़े हुए, जो शौहरत चाहते, पैसा चाहते, नाम चाहते, ऊट पटंग की बातें, ऐसे सिखों की बात कर रहा हूं। जो अच्छे सिख हैं वो बहुत अच्छे हैं। उस बाइबल में ना जब तुम पढ़ोगे इब्रानिया, तो वहां पर एक शब्द है, वैसे तो वहां पर न्याय, अब हम पढ़ते हैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर लिखा है, लेकिन उस बाइबल में वाहेगुरु लिखा था। क्या लिखा था?
उस बाइबल में ऐसे लिखा था वाहे गुरु, और जहां लिखा था यीशु मसीह के बारे में लॉर्ड करके लिखा था, प्रभु करके लॉर्ड, तो वहां उसमें लिख दिया था अकाल पुरख शब्द। ठीक है, ये गड़बड़ थी एक पंजाबी ट्रांसलेटर की, क्योंकि जब उसको ट्रांसलेट जब कराया जाता है तो नॉन बिलीवर से भी करवाते हैं, जो पैसे लेकर आपकी किताबें लिखेंगे, आप क्या लिखवाना चाहते हो वो लिखेंगे, क्योंकि वो प्रोफेशनल है इस चीज में। हो सकता है जिस बंदे से करवाया गया हो वो यीशु मसीह को नहीं मानता था, बाइबल को अच्छी तरह से नहीं जानता था, उसने बस लिखना था, जो कुछ लिखा था वो ट्रांसलेट करना था किसी दूसरी भाषा से, तो उसने पता नहीं क्यों वाहिगुरु लिख दिया और अकाल पुरख लिख दिया। लेकिन इसका मुद्दा उन्होंने उठाया है। ठीक है, कहते तुम इसलिए ये लिखा है ताकि हमारे लोगों को बताओ कि ये शब्द यहां से आया है, बाइबल से आया है, और अब तुम लोग मानते हो। ठीक है, अब सोचने वाली बात है, क्या कभी हमने ये प्रचार किया है इन शब्दों का? बोलो, तुमने कभी मेरे मुंह से सुना है, कभी किसी पास्टर से सुना है कि इन शब्दों को अपने जीवन में लो या ऐसा करो? क्योंकि भाई तुम्हारे हैं तो तुम इसे मान रहे हो, तुम्हारे शब्द हैं, तुम इसकी रिस्पेक्ट करते इज्जत करते हो, तो अच्छा है। ये बाइबल है, ये देखो, ये एक पुरानी बाइबल थी, आजकल आनी बंद हो गई है, मिलती नहीं, जिन लोगों के पास है उन्हीं के पास है। ठीक है, अगर हम इसको इब्रानिया में पढ़ते हैं तो हमें यहाँ से ये मिलेगा। मैं टॉपिक क्यों लेकर आया हूँ आज बीच में, तो मैं समझाता हूँ। आज एक बड़ा कारण, काफ़ी पुरानी है, किसी की ये बाइबल फटी हुई हुई है, तो हो सकता है उसमें मिल जाए या ना मिल जाए। ठीक है, क्योंकि मैं अभी पंजाबी पढ़ना की सोच में नहीं रहता ना, तो शायद मुझे वो शब्द ना मिल पाए। कहां पर है बोलो? हाँ हाँ, 1:3 में, हाँ ऐसे लिखा ना, 1:3 में, हाँ, वाहिगुरु दे सज्जे पासे विराजमान होया है ना, ऐसे करके ये शब्द है, और अकाल पुरख भी यहां शब्द होगा। ठीक है, सुनो देखो ध्यान से, अभी विषय क्या है ये, तुम लोगों को आज मैं शिक्षा क्यों दे रहा हूं। एक्चुअल में हम देते हैं दुनिया को गुड न्यूज, हम दुनिया को सुनाते हैं सुसमाचार। ठीक है, और सुसमाचार में क्या होता है? परमेश्वर का कैरेक्टर। हम किसी शब्द को लेकर ना तो किसी से झगड़ा करते हैं, ना किसी शब्द को लेकर हम कोई जाप करते हैं, ऐसा हमारी कोई शिक्षा नहीं है। हालेलुया। हमारी शिक्षा है कि जिसने दुनिया रची वो बाइबल के अनुसार एक अदृश्य परमेश्वर है, उसको इस दुनिया में कोई देख नहीं सकता। अब जिसको हम देख नहीं सकते उसको कैसे माने, कैसे समझे, कैसे जाने? तो इसीलिए परमेश्वर का एक करैक्टर इस दुनिया में प्रकट हुआ पुत्र के रूप में। परमेश्वर का करैक्टर दुनिया में प्रकट हुआ। क्यों हुआ? शुरू में जब पढ़ते हैं तो शुरू में उसकी भविष्यवाणियां होनी शुरू हो जाती है। शुरू में जब पढ़ते हैं तो दुनिया एक दूसरे को मार दाड़ कर रही है, खत्म कर रही है शुरू में बाइबल के अंदर। तो ये काम आज भी दुनिया में एक दूसरे को मारने का हो रहा है, धर्म धर्म से लड़ाई। और यीशु मसीह ने ये कहा भी था कि अंत के दिनों में ये चिन्ह होंगे कि धर्म धर्म से, कौम कौम से लड़ाई करेगा, देश देश से लड़ाई करेगा, भूचाल आएंगे, अकाल आएंगे, ये सब चीजें लिखी है और ये अंत के दिनों में पूरा होना है। ठीक है, लेकिन अब सवाल है कि हम क्या प्रचार करते हैं, हमारा प्रचार क्या है? हम दुनिया को परमेश्वर के कैरेक्टर के बारे में बताते हैं कि जो अदृश्य परमेश्वर है, जिसको आज तक नहीं किसी ने नहीं देखा, जिसको कोई अपने तरीके से लाइट कहता है, कोई उसे शब्द कहता है, कोई कुछ कहता है ना, दुनिया में उसको अलग अलग चीज
अलग अलग नाम देकर उसकी बात करते हैं, वो ऊपर वाला है, ऐसा ऐसा ऐसा। लेकिन हमारे पास जो उसकी एग्जैक्ट जानकारी है, उसके अकॉर्डिंग, बाइबल के अकॉर्डिंग, वो खुदा, वो आदृश परमेश्वर पुत्र के रूप में, मनुष्य के रूप में प्रकट होता है, एक कंवारी कन्या से शब्द देदारी होता है। स्वर्गदूत के द्वारा मैसेज आता है उस कुंवारी कन्या को, जब वो एक्सेप्ट करती है, उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है, तब वो गर्भवती होती। इतना बड़ा ज्ञान, इतनी बड़ी सच्चाई को हम प्रचार करते हैं, यीशु के करैक्टर को, जीवन को। यीशु फिर आया, उसने क्या किया, यीशु के आने का मकसद क्या था? अगर दुनिया में कोई गड़बड़ नहीं है, अगर दुनिया में शैतान नहीं है, दुष्ट आत्मा नहीं है, तो इस ग्रंथ में लिखा नहीं होना चाहिए था। और आज जो दुनिया इतनी जो भयंकर दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है, भयानक दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोग हैं, उन्हें हमने यहां से छुड़ाया है। उनसे पूछो, उनकी जिंदगी इसमें पूछो, कितनी वो पीड़ा में, कितनी, जब किसी की जिंदगी में दुष्ट आत्माएं काम करती, उनसे पूछो वो कितनी तकलीफ में जिंदगी जीते, कितनी पीड़ा में जिंदगी जीते, क्योंकि इसका इलाज, इसका छुटकारा यीशु में है। बहुत सारे धर्म, बहुत सारे डेरों में तो ये विश्वास भी नहीं करते कि दुष्ट आत्माएं होती है, वो विश्वास भी नहीं करते कि शैतान नाम की कोई चीज होती है। अगर नहीं होती तो परमेश्वर ने नहीं बताना था, अगर नहीं होती तो तुम लोगों को ये तकलीफ नहीं मिलनी थी। साइंस, कुछ डॉक्टरों ने इसको कुछ दूसरा तीसरा नाम दे दिया, बीमारी का नाम दे दिया है। अगर वो बीमारी है तो फिर हमारे प्रार्थना करने से क्यों चले जाती है? अगर वो बीमारी है तो 1 मिनट में दुष्ट आत्मा निकलता है, तो बंदा चंगा वाला कैसे हो सकता है? अगर वो बीमारी है तो फिर ट्रीटमेंट से जानी चाहिए थी। वो दुष्ट आत्मा है, और जो लोग उनका ज्ञान बनाते हैं वो मनुष्य है। इसीलिए बाइबल में लिखा है मनुष्यों का ज्ञान। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को तुच्छ करूंगा। कहा था कि नहीं कहा था परमेश्वर? इसीलिए कहा था क्योंकि उनकी ज्ञान के वजह से बहुत सारी रूहें नाश हो जाएंगी इस दुनिया में। तो इसलिए तुम्हें खड़ा होना है, स्ट्रांग बनना है। और याद रखना, जो वो बाबा जी कहते हैं कि इन्होंने हमारा शब्द लिया है, कोई जरूरत नहीं हमको किसी का शब्द लेने की। ये बाइबल में मिस्टेक से लिखा गया है, और अब जो बाइबल आ रही है उसमें हटा दिया गया है, क्योंकि हमें तो यीशु के करैक्टर को बताना है। हमें तो उसका, जो हमारे लिए उसने कर्म किया, जो वो हमारे लिए पैदा हुआ, पवित्र, हमारे लिए क्रॉस पर चढ़ा, हमारे लिए मरा, और हमारे लिए मुर्दों में जिंदा हुआ, ये सारा जो प्रोसेस है, ये करैक्टर है यीशु का, इसमें जीवन है। हमने तो इसमें पाया है, और जब इसमें जीवन पाया तो हम भाई क्यों किसी के शब्द को लेंगे या उनसे झगड़ा करेंगे? बताओ, जरूरत है हमें? बोलो। जब तुम्हें चंगाई मिली, वो लड़की दिल्ली वाली आ गया है, वो क्या नाम है उसका, दिल्ली वाली लड़की का आ गया है, हाँ आ गया, थोड़ा सा दौड़ कर आ, थोड़ा स्पीड से। टाइम कम है ना, क्योंकि आज लेट भी हो गए हम लोग, काफी लेट हो रहे हैं, जल्दी जल्दी कई चीजें करनी है। इसकी गवाही को चेक करो, गवाही निकालो इसकी थोड़ी सी यूट्यूब पर जल्दी से। ये देखो इस लड़की को, अगर तुम लोग इसका, जब ये हमारे चर्च आई थी और उससे पहले ये 15 साल इसका परिवार इसको लेकर भटकते रहे। ओ बच्चे भटकते रहे ना? हाँ जी, माइक से बोलो। हाँ जी, हम बहुत सारी जगह गए थे, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, बहुत जगह। सब जगह गए ना? जैसे इंसान जाता है ना ये सोचकर कहीं से मुझे छुटकारा मिले, है ना? हाँ जी। सुनो तो देखो, तुम्हारे घर वाले किसकी पूजा करते थे? पापा शिव जी को मानते थे। नहीं, वो नहीं। और मम्मी राधा स्वामी। ऐसे अलग अलग जगह पर जुड़ी हुई है ना? हाँ जी। देखो इधर देखो ध्यान से, जैसे दुनिया में जुड़ते हैं ना लोग अलग अलग जगह पर, जो भी जुड़ा है। हमें किसी से कोई दिक्कत थोड़ी है ना, हमारा किसी के साथ कोई विवाद है ना। हम तो अपना ज्ञान बांटेंगे जो खुदा ने हमें कहा है, ठीक है? सुने तो देखो, अब ये इतनी जगह पर गए, इतनी पाठ पूजा की, आज ये यीशु में विश्वास क्यों करती है लड़की? पूछो इससे, क्या तुम्हारा धर्म बदला है? नहीं। तुम्हें कोई पैसा दिया गया है? नहीं। सोच कर देखो ये बात।
अगर तुम वो सीन देखो जब ये आई थी तो इसको हवा में शैतान ऐसे ब्लेड जैसे मारता था और इसकी बॉडी से लहू निकलता था, पेट से। अभी भी निशान है तेरी? निशान पूरी बॉडी पे ही है अभी भी दिखाओ इसके निशान। ये देखो निशान, ये झूठ है, ये देख लो अभी भी निशान है, अभी तक नहीं गए ये। अगर वो लोग कहते हैं ये झूठ है, अच्छा ये निशान हम बना सकते हैं किसी चीज से? पेट भी दिखाओ थोड़ा सा अच्छा नहीं है दिखाना, लेकिन ये हीलिंग के लिए दिखाएंगे। थोड़ा सा दिखाओ, आगे करो, थोड़ा सा और जूम करो। पेट पर मुझे नजर नहीं आ रही थोड़ी, हाँ वो बीच में देखो, थोड़े वो देखो अभी तक है, उस टाइम बहुत ज्यादा थी। ठीक है, सुनो दे देखो। लेकिन इसकी दुष्ट आत्माएं इसके जीवन में काम कर रही थी। अगर ये ना आती तो शायद इसकी डेथ हो जाती और कभी ये सच्चाई भी ना जान पाती, कभी ये जीवन में भी प्रवेश ना कर पाती। ये बात याद रखो। क्या वो गवाही इसकी थोड़ी सी दिखा सकते हैं ये लोग? वो सीन थोड़े से दिखाएंगे। आज से ये लगभग 3.5 साल पहले, 4 साल पहले आए थे। 4 साल पहले। 4 साल पहले आए थे। अभी 1 मिनट लगेगा, जल्दी बोलो। अगर हम वो दिखा दें आपको थोड़ा सा सीन तो तुम्हें समझ आएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिशियंस को बोलो कि वो लोग अपना काम करो जल्दी जल्दी, जो भी इनको भी पंखा चलाओ ताकि सब लोग आराम से संगति देखें। तो आप देखो ये बात, जो कुछ वचन में लिखा है हम उसका प्रचार करेंगे। ठीक है, अगर हमारी बाइबल में कोई बात ट्रांसलेटर की वजह से आगे पीछे है तो वो हमें ज्यादा पता है। कोई इस पर टिप्पणी करे हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे ग्रंथ को, हमारी भावना को कोई आहत करे, जैसे वो लोग कहते हैं ना हमारे ग्रंथ के प्रति कोई बात करे, कोई भी, हम सौदा लगा देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, है ना? बोलते हैं नहीं बोलते? जब तुम ऐसे बोलते हो कि हमारे किसी चीज की तरफ उंगली भी नहीं करनी चाहे हम जो मर्जी करें, तो हम भी ये करने नहीं देंगे। याद बात रखो। हालेलुया। ये देखो वीडियो, इस वीडियोस को हम देखते हैं। वो जब ले हैंड कर रहे थे वो सीन दिखाओ, पुराना। दिल्ली से आए हो? कब आए हो दिल्ली से? आज सुबह आए। देखो अपने आप देखो, कैमरा लाओ आगे। ये देखो कट लगते हैं, शैतान दुष्ट आत्मा कैसे काम कर रही है। देखो इसकी बाजू देखो, अपने आप कट लगते बड़े बड़े। ये देखो इसके चेहरे पर भी लगा और आज सुबह लगा। ये देखो पूरे निशान देखो, यहां भी है, यहां भी निशान है। आज नहीं लगे, आज तो बस ये लगे हैं ट्रेन में। पेट पर भी है, ये देखो पेट पर भी है। बाजू पे लगे। कैसी कैसी गंदी आत्माएं होती है। इस बच्ची को शैतान कैसे सता रहा है। आंखें बंद करो, इससे निकाल दे। रो शारा और एक गंदी आत्मा बाहर आ जा इसके शरीर से। चल बाहर आ जा तू। आज तू खुदा के सामने फंस गया शैतान। ओए देखो ये हंस रहा है शैतान। इसको लग रहा है कि मैं सबसे ताकतवर हूं और ये खुदा का दास क्या करेगा, मुझे क्या निकालेगा। देखो हंस रहा है, शैतान हंस रहा है। ये देखो पट्टियां उतार रहा है शैतान। देखो देखो धक्का मार रहा है ना शैतान। क्या कर रहा है ये? इसे लग रहा है मैं बड़ा ताकतवर हूं, लेकिन आज इसको बताएंगे इसकी ताकत। छोड़ दो इसको, छोड़ दो बस। बहुत है ये। सुनो देखो, बस ये 4 साल पहले की सीन है। आज ये क्यों बनी है? क्योंकि इसको जीवन मिला है। यीशु धर्म नहीं, जीवन बदलता है। फिर से बोलो, यीशु धर्म नहीं, जीवन बदलता है। क्या इसकी जाति है, जो भी है ये अब भी है। ठीक है, क्योंकि जो सर्वशक्तिमान है उसके सामने जातियां कुछ नहीं है, क्योंकि ये पृथ्वी की चीज है। उसके सामने हम सिर्फ मनुष्य, सारे इंसान, और उसके सामने हमारा जो मन परिवर्तन हुआ है, हमारा जो उसको समझना है, उसको विश्वास करना है, ये मेन है। इसी करने से, मन फिराने से वो तुम्हें उद्धार देगा,
तुम्हें जीवन देगा, तुम्हें मोक्ष देगा, तुम्हें चंगाई देगा, छुटकारा देगा। बस ये विषय है, ये तो मुद्दे, ये बातें। मैं सोच रहा था उस बंदे के बारे में कि उसने बाहर से सिक्खी स्वरूप बनाया है और कितने झूठी बातें कर रहा है। थोड़ी शर्म भी नहीं करता? कम से कम तेरा जो स्वरूप है उसकी तो शर्म कर। तुम कितने झूठे दोष लगा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब आज मैं उसको जितना, सुनो तो देखो ध्यान से, हमारे लोग उसको जवाब दे रहे हैं, लेकिन उसको जैसा जवाब देना है कोई दे नहीं रहा। होली स्पिरिट मुझे अगुवाई कर रहा था कि मैं दूं। आई होप मुझे अगर शाम तक खुदा ने अगुवाई किया तो तुम्हें समझ आएगी कि वो क्या क्या बात कर रहा है, कौन कौन से मुद्दे उठा रहा है, कितनी गंदी बातें, और परमेश्वर के पवित्र प्रचार को कूड़ प्रचार बोल रहा है। इतनी गंदी उसकी जीभ है, उसकी शब्द है, उसके विचार हैं। परमेश्वर के पवित्र ज्ञान को, विचार को, प्रचार को वो कूड़ प्रचार कहता है। उसको ये नहीं पता कि जैसा वो मनुष्य है ऐसे ही हम हैं। हम में से भी कोई भी उसको बंदा बना सकता है। वो कौन सा 4 हाथ है या 10 टांगे हैं, या उसके पास वो रेसलर है कि उसके पास 10 बंदों को मारने की ताकत है तो इंसान है। लेकिन उसको ये नहीं पता हमारे बंदे इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें परमेश्वर ने कहा है क्षमा करो, हमें प्यार करने की शिक्षा दी है, हमें परमेश्वर ने दूसरों को बचाने की शिक्षा दी है। क्योंकि अगर हम ही उन्हीं की तरह होते तो अब तक शायद सिखों में और क्रिश्चियंस में युद्ध खड़ा हो जाता, तो पता नहीं हजारों लाखों वो मर जाते, हजारों लाखों हम मर जाते। लेकिन ये तो खुदा ने हमें कहा ही नहीं। वो हमें तो खुदा ने प्रेम करने के लिए कहा है, लेकिन उसको समझ नहीं। वो सोचते पता नहीं शायद हम बोलते नहीं, कुछ करते नहीं है तो शायद डरते हैं। कौन डरता है? कहाँ डर है परमेश्वर के लोगों के अंदर? बाइबल से पढ़कर देखो, आज तक करोड़ों लोगों की जान चलेगी यीशु मसीह में चलते हुए। राजाओं ने इतने लोगों को खत्म कर दिया, शेरों के आगे डाल दिया, स्त्रियों को, बच्चों को, तो उन्होंने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया, अपनी कुर्बानी दे दी। अगर ये सच्चाई, ये धर्म जिसको वो धर्म बोलते हैं, ये सच्चा रास्ता दुनिया में खड़ा है तो इसमें करोड़ों लोगों की कुर्बानियां हुई है, ता ये खड़ा हुआ है। हालेलुया। तुम्हें पता है 12 चेले जो यीशु मसीह के थे, उनकी भी कुर्बानियां हुई। किसी को पुट्ठा लटकाकर मारा गया, पतरस को पुट्ठी स्लीप पर लटकाकर उसको सूली देनी पई। जो थोमा था, इंडिया में परमेश्वर का वचन लेकर आया था, सुसमाचार, उसको भी मारा गया पंडितों के द्वारा। लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। तब तक वो अपना काम कर चुके थे, तब तक वो इतने लोगों को तैयार कर चुके थे कि वो चले भी जाएं दुनिया से तो ये काम स्टॉप होने वाला नहीं था, जिसमें लोगों को क्या मिलना था? जीवन मिलना था। तो इसलिए इस बातों को आप चेक करो, पकड़ो। ये सबसे बड़ा विषय है। हम किसी धर्म का प्रचार नहीं करते, हम करते हैं गुड न्यूज प्रचार, यीशु मसीह का प्रचार। वो जो खुदा अदृश्य है, जिसको कभी देखा नहीं, वो ही खुदा पुत्र के रूप में इस दुनिया में प्रकट हुआ, ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर कैसा है, वो क्या कर सकता है। जो यीशु मसीह ने किया ना, दुनिया में कभी भी किसी ने नहीं किया। जो तुम्हारे पास दुनिया का ज्ञान है ना, जो लोगों ने बनाया है, वो क्या है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो सच्ची है तो उनके नाम से भी वैसा ही काम होता जैसे उनके नाम से भी सामर्थ काम करती। लेकिन याद रखना, ये पॉइंट को आज सीधा सीधा सीख लो। यीशु, बाइबल में यूहन्ना 1:18 में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया है। हालेलुया। यीशु ने परमेश्वर को प्रकट किया, वो कैसा हो सकता है? सबसे पहले यीशु का स्वभाव क्षमा करने वाला, उसके बाद वो पावर जो परमेश्वर की होती है उसने प्रकट करके दिखाई, मुर्दों को जिंदा करके दिखाया, लंगड़ों को जो जन्म के थे खड़ा कर दिया, चलाया, जो जन्म के अंधे थे उनकी नई आंखें बनाई। पता ही नहीं कितनी प्रकार के लोग जो लाखों बीमारियों में पड़े हुए थे, दुखों में, उन्हें यीशु मसीह ने छुड़ाया।
और ज्ञान दिया अब करना क्या है। और ये सब कुछ जो यीशु मसीह कर रहा था, ये तो एक पाठ था परमेश्वर का तुम्हें दिखाने के लिए कि परमेश्वर क्या है, उसकी इच्छा क्या है, क्यों वो आया है, क्यों ये काम जो तुम्हारी जिंदगी में रोग है, हालात है, बीमारियां हैं, दुष्ट आत्माएं, कैंसर है, दूसरी तीसरे हालात है, क्यों है। इसका एक ही कारण था कि मनुष्य पापी है, उसके खून में पाप है। और यीशु मसीह ऐसा पूरी पृथ्वी पर मनुष्य था जिसके अंदर पाप नहीं था, क्योंकि जो मम्मी डैडी से जन्मा है वो पाप से है। मैं भी, आप भी, कोई भी, जो भी है सारा संसार में, एक यीशु ही बिना पाप से था। और उसकी कुर्बानी, उसका लहू ही मनुष्य को पाप से छुड़ाएगा और जीवन देगा। ये हमारा प्रचार है। इस प्रचार को छोड़कर हम दूसरे शब्दों को कैसे ले सकते हैं, बोलो। दूसरे शब्दों को लेना या करना हमारा तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता। तो भाई उसको बोलो हमें नहीं चाहिए, ये ट्रांसलेटर की गलती थी और आगे जाकर ये हटा दिया गया। समझ आया या नहीं आया? तो ये जवाब तो मैंने दे दिया, लेकिन साथ साथ तुम्हें क्या करना, अभी जो सबसे बड़ा विषय है, दुनिया में परमेश्वर को पाना या अनुभव करना, या वो अंदर है ऐसी कुछ बातें, उसके लिए वो जाप करते हैं, शब्दों का कुछ भी जो भी करते हैं उनका ज्ञान है। हम उनके ज्ञान पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ये याद रखो हम जो करते हैं, मैं तुम्हें समझाता हूं हमारा काम क्या है। हमारा काम किसी भी चीज को, शब्द को जाप करना नहीं है। हमारा काम है परमेश्वर के साथ प्रैक्टिकल करना। हालेलुया। तुम्हें अब अंदर से प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अगर तुमने परमेश्वर को देखना है, उसकी शांति को, उसकी पावर को, उसको अगर देखना चाहते हो, तो ये विषय है प्रैक्टिकल। हालेलुया। तो प्रैक्टिकल क्या चीज है, मैं इसके लिए तुम्हें एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, 2-3 वचन पढ़ाना चाहता हूं। कुछ चीजों से तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा आज, फिर उसके बाद मैं कई चीजें आज समझाऊंगा जल्दी जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ये वचन है यूहन्ना 4:24। यहां पर क्या लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। इधर देखो ध्यान से, हमें यह बताया गया है कि परमेश्वर जिसने सृष्टि रची है वो एक स्पिरिट है, वो एक आत्मा है, पावरफुल सुप्रीम गॉड। ठीक है, तो बाइबल ये कहती है परमेश्वर आत्मा है और ये अवश्य है कि उसकी भक्ति करने वाले कैसे भक्ति करें, उसके आत्मा से और सच्चाई से। ये आत्मा और सच्चाई क्या है, इधर देखो ध्यान से। सच्चाई का मतलब होता है हमने अब पाप की जिंदगी, गलत जिंदगी, धोखा देना, झूठ बोलना, झूठ की गवाही, ये सब गलत काम नहीं करने। हमने अब पूरी तरह से प्योर जिंदगी जीनी है, खालिस जिंदगी। हालेलुया, सच्ची जिंदगी। और इस जिंदगी को जीने के लिए परमेश्वर के साथ हमें हेल्प चाहिए पवित्र आत्मा की, जो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मिलता है। ये ज्ञान तो दूसरों के पास नहीं है, लेकिन ये तुम्हें मिल रहा है। जब तुम यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, बपतिस्मा लेते हो, तो तुम्हें पवित्र आत्मा मिलता है, पहले भी मिल जाता है। ठीक है, विश्वास के साथ जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा क्या करेगा, तुम्हें बदलेगा अंदर से। क्या करेगा, तुम्हें बदलेगा। ये बदलेगा क्या करेगा, अभी एक वचन और पढ़ते हैं, उसके बाद मैं समझाता हूं, तुम्हें समझ आए भक्ति का विषय। इधर साथ में एक वचन है 3:6 से पढ़ते हैं। जब एक धर्म गुरु यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह के साथ कई सारी बातें होती है और यीशु मसीह उसको राइट चीज बताते हैं। उसको यीशु मसीह ने कहा, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मेगा तब तक परमेश्वर के राज्य को देख ना पाएगा। तो उसको ये बात समझ नहीं आई, तब यीशु उससे कुछ बात करते हैं। 6 से पढ़ते हैं, क्या लिखा। यीशु मसीह ने उससे कहा, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंबा ना करके मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकुदेमस ने उसको उत्तर दिया,
ये बातें कैसे हो सकती है? सुनो तो देखो, जब तुम आत्मा से जन्म लोगे तो ये जो तुम्हारा शरीर का जीवन ये नहीं रहेगा। एक ऐसा जीवन, उसकी उदाहरण यीशु मसीह ने दी कि जो आत्मा से जन्मा वो ऐसा है कि हवा कहां से आती है, कहां को जाती है, ये किसी को नहीं पता। ऐसा ही हमारा जीवन हो जाएगा, इतना पावरफुल, इतना ताकतवर, इतना परमेश्वर के साथ एक हो जाएगा। लेकिन ये एक प्रैक्टिकल जीवन है जो आत्मा के द्वारा हम करते हैं। इसके लिए मैं तुम्हें एक और वचन पढ़ाता हूं, उसके बाद मैं तुम्हें कई सारी बातें समझाने की कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी, ताकि तुम बहुत सारा आगे बढ़ पाओ। तो